अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ अब से कुछ ही दिनों बाद नेशनल स्टेडियम कराची में किया जाएगा। उसी के लिए हम देख रहे हैं कि रोज़ नेशनल स्टेडियम कराची में टीमें प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही हैं। आज लाहौर कलंदर्स ने भी नेशनल स्टेडियम कराची में धमाल डाला, प्रैक्टिस की, लेकिन किट के पहने बगैर उनके खिलाड़ी ग्राउंड में आए क्योंकि जायल होना था लड़कों को। और साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने भी आज प्रैक्टिस की, अपनी किट पहनकर। सामी ने खिलाड़ियों को लेक्चर्स दिए। मोहम्मद इरफान समीत फ़हाब रियाज उनके कप्तान हमें ग्राउंड में नज़र आए। कोटा ग्लैडिएटर्स भी आज मैदान में उतरी। तो रौनकें बहाल हो रही हैं, तैयारियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बैनर्स भी लगा दिए गए हैं जो उनका हैशटैग है उस हवाले से। साथ साथ शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर यह है कि काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे शायकीन क्रिकेट के टिकट्स की फ़रोख्त कब से शुरू की जाएगी। तो कल 10 बजे शायकीन क्रिकेट जो PSL से स्टेडियम में महसूस होना चाहते हैं वो कल 10 बजे ऑनलाइन टिकट ख़रीद सकेंगे। तो नाज़रीन, इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर आज शो में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। PSL 6 के लिए टिकटों की कीमतों का ऐलान कर दिया गया। फाइनल में हमसे पिच मिसरीड हो गई थी, इस बार हम बेहतर प्लानिंग से आएंगे। कप्तान लाहौर कलंदर्स सुहेल अख्तर। आखिरी दफा जो हमने गलतियां की थी वो दोहराएंगे नहीं। कप्तान पेशावर ज़ल्मी वहाब रियाज। इस PSL में अपनी कारकर्दगी से फैंस को मायूस नहीं करूंगा, शाहिद खान आफरीदी। PSL 3 और 4 के बाद माहिरा खान तीसरी मर्तबा पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। लाहौर कलंदर्स ने छठे सीजन के लिए शाहीन आफरीदी को नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। इंतजार की घड़ियां खत्म। कश्मीर प्रीमियर लीग का तराना खेल आजादी से जारी। दूसरी जानिब स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बन गए। 2 लेग स्पिनर्स को खिलाने का तजुर्बा अच्छा रहा। कौमी टीम को वर्ल्ड कप में 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। साबिक कप्तान इंजमामुल हक। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान विराट कोहली के अंपायर से उलझने पर साबिक इंग्लिश खिलाड़ियों की तनकीद जारी। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ देखी हैं और भारत ने बड़ा ज़बरदस्त मैच हराया है इंग्लैंड को। अश्विन को खेल नहीं सके जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, इस पर भी शो में बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इससे पहले भी हमारे शो में आते रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आप इनको देखते रहेंगे, इनके बड़े ज़बरदस्त तबसरे होते हैं। खुलकर बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम बात करें तो 3 साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रहे, कोचिंग स्टाफ में शामिल रहे, जिसमें से 2 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियंस भी बनवाया। फिर पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात करें तो एक और मकबूल फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ रहे। इसके अलावा इंजमामुल हक के चीफ सेलेक्टर के दौर में सिलेक्टर्स की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। बेंगलोर का हीरो भी इनको कहा जाता है। साथ साथ अगर बात करें तो काफ़ी खिदमत की है, क्लब लेवल पर क्रिकेट के लिए क्लब लेवल से ही पाकिस्तान टीम में शामिल हुए। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब की। तौसीफ साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। जी, थैंक यू वेरी मच। तौसीफ साहब, हर तरफ पाकिस्तान सुपर लीग का बुखार चल रहा है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं अवाम में काफ़ी ज़्यादा इसका जोश व वलवला पैदा होता जा रहा है। तो आप कैसा देख रहे हैं? एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग अपने मुल्क में ही होने जा रही है। लाहौर और कराची में इसके मैचेस रखे गए हैं, लेकिन ये खुशी की बात है कि कोविड के इस दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये लीग यहाँ करा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल जी, सभी के लिए, हम एक्स प्लेयर के अलावा जितनी हमारी पूरी आवाम जो है उसके लिए बड़ी खुशाइन बात है। और ये गुज़िश्ता 3-4 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ जो हमारी पाकिस्तान में क्रिकेट की आमद हुई। और आपको पता ही है कि बहुत मुश्किल हालात में हमारे प्लेयर भी खेले। ज़ाहिर है क्रिकेट बोर्ड भी इसमें जो है परेशान था कि अपने मुल्क में नहीं हो रहा। 12 हम लोग को क्रेडिट जाना चाहिए कि हमने बाहर जाके क्रिकेट खेली और बड़े लोगों ने चाहा कि हम यहाँ पर क्रिकेट हो ही ना। पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से और जो है हमारी अगर ना कहा जाए कि हमारी फोर्सेस ने जिस तरह का हम एटमॉस्फेयर दिया और जिस तरह सिक्योरिटी दी हमारे इदारों ने, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और आज आप देख लें उसका कि पिछले 3 साल से तकरीबन हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं। और एक खुशाइन बात यह कि साउथ अफ्रीका ने आन के और उसको जो है 4 चांद लगा दिए और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सारी आवाम, हमारी पाकिस्तानी आवाम उनका शुक्रिया अदा करती है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है और इंशाल्लाह ये भी बड़े खुश उसलूबी से जो है पूरा टूर्नामेंट चला जाएगा जो कराची में और लाहौर में हो रहा है। और यकीनी तौर पर टीमें खुश हैं। और फिर आपने बात की आवाम
ज़रूरी था आवाम का, लोग इंतज़ार कर रहे थे, कम ही सही मगर ज़रूर शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइन बात है कि अच्छा, खिलाड़ियों के लिए कितना ज़रूरी होगा आवाम का आना, क्योंकि हमने पहले देखा जनूबी अफ्रीका सीरीज़ की आपने बात की, उसमें आवाम बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब आवाम है लेकिन थोड़ी बहुत है, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। आप समझते हैं जो स्टार्स यहाँ खेलेंगे, जो नए लड़के यहाँ खेलेंगे, उनके लिए ज़रूरी है शायकीन का होना? पब्लिक के बगैर तो बड़ा मज़ा नहीं आता, बट अनफॉर्चुनेटली अब मजबूरी थी। क्या ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि शुरू हुआ वहाँ पर सिलसिला, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी जो है वो PSL में पब्लिक को बुलाया जा रहा है, और प्लेयर के लिए तो एक पब्लिक का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, अप्रिशिएट करता है और उनके सामने परफॉर्मेंस देता है। और हमारे साथ तो प्रॉब्लम भी यही रही कि हमारे प्लेयर अपनी आवाम के सामने नहीं खेले। टीवी पे भी देखा होगा, अप्रिशिएट किया, हमें अंदाज़ा है आपके टीवी के तवज्जुह से, दूसरे उससे आवाम की तासुरात जो जाते हैं वो हम देखते हैं सारे के बड़े जो मतलब एक्साइटेड हैं, और ये करके उसमें अब मुझे नहीं पता कि इसमें जो रश पड़ेगा टिकटों का, जाहिर है एक लिमिट किया, लेकिन मैं आवाम से अपील यही करूँगा कि इसको खुशाइन समझ के। आपके पास फोन आया टिकटॉक के हवाले से, क्योंकि आप तो उन्हें पता है कि हमें खुद को नहीं मिले तो हम कहाँ जाएंगे, तो लेकिन ये ज़रूर है कि आहिस्ता आहिस्ता सब होगा, और आवाम हमारी बड़ी जो है जिससे टीमों की आपने बात की, किस टीम को बैलेंस देख रहे हैं? तमाम ही टीमें मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छे तरीके से इस बार उतरेंगे। क्रिस गेल यहाँ पर मौजूद हैं, बेन डंक एक बार फिर अपना जलवा दिखाएंगे, और भी डेल स्टैंस की अगर बात करें वो हैं, समित पटेल हैं। तो कैसा देख रहे हैं टीमों की अगर बात करें, किस टीम को तगड़ा देख रहे हैं, किस या तमाम ही टीमें आप समझते हैं कि बैलेंस है? यार शॉर्ट फॉर्मेट में, इस शॉर्ट फॉर्मेट में तो आपको पता है कभी भी कुछ हो सकता है, बट इसके लिए भी बड़ा तैयारी से अब के टीमें आई होंगी, और सारी टीमें बहुत तगड़ी हैं। जिस तरह बनाया है उन्होंने, सारा प्लेयर्स को पिक किया है, ज़बरदस्त टीम है। देखिए खुशशाइन बात यह है मोहसिन कि देखिए इतने बड़े बड़े प्लेयर जो आने को मना भी कर देते थे, और मतलब ये पोजीशनें आई थी पहले साल में यहाँ पे, लेकिन अब वो खुद कह के आ रहे हैं, तो इसके से समझ लें कि हमारे यहाँ कितनी सिक्योरिटी है, कितना मतलब कैसा माहौल होगा। इस बात का इजहार जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों ने या खिलाड़ियों ने तो एयरपोर्ट से जब उतरे थे, कराची लैंड किया था, उसी वक्त अपने ट्वीट के जरिए तबरेज़ शम्सी की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि सिक्योरिटी इज़ टाइट। साथ साथ फ्रेंचाइज क्रिकेट की हम बात करें, तौसीफ अहमद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को आप कैसा देखते हैं कि उन्होंने जो एसोसिएशन के कोचेज़ हैं, या जो 6 रीजन्स के बल्कि कोचेज़ हैं, उनको जुड़ने नहीं दिया इस बार पाकिस्तान सुपर लीग की किसी भी टीम के साथ? तो इस फैसले को आप कैसा देखते हैं कि सही है, या फिर देना चाहिए था मौका किसी ना किसी को? देखिए मैं भी रहा हूँ इसमें, आपने खुद ही बताया कि मैं 3 साल इसमें रहा हूँ, बड़ी कोशिशें की कि भाई नहीं होना चाहिए या अब क्या है। बहरहाल फैसला जैसा भी है वो अपनी जगह है, बट मेरे ख्याल में अगर कोई इतनी बुराई थी नहीं कि अगर कोई साथ रहे, जाहिर है आप सीख रहे हैं उससे, सारी चीज़ों से, आप जिस माहौल में रहते हैं ना उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और ठीक है, ये फैसला इसलिए भी हुआ कि कंट्रोवर्सीज बहुत हो रही थी, मेरी भी लास्ट। लेकिन फिर क्रिकेट कमेटी के मेंबर तो हैं, जैसे वसीम अकरम अटैच हैं, उमर गुल अटैच हैं कोटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच, तो ये मेरा वो अटैच हैं, ये अटैच नहीं है, पीसीबी से ताल्लुक नहीं है उनका। आई मीन के ठीक है वो किसी उसमें हैं ज़रूर कमेटी में, बट नहीं है। बट मैं भी जब लास्ट ईयर में 2 साल में था तो मेरे पे जो तीसरे साल में जो है कोशिश की गई कि हटा दिया जाए, और ये कुछ इस तरह की चीज़ें, यहाँ बाहर से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अच्छा। यहाँ अंदर इतना मुसीबत नहीं पड़ी होती, उनको ये हो रहा होता कि यार ये इधर से भी कमा रहा है, उधर से भी कमा रहा है, तो परेशानी शुरू हो जाती है। अच्छा। लोगों को। हाँ मेरा ख्याल है यही एक वजह है। और देखें अगर आप मुंसलिक हैं अपने मुल्क की उससे, तो आपको सीखने को ही मिलेगा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, अब गो के मैं सब डीन जॉन्स जैसा प्लेयर, और फिर मुझे जो है आपको पता है वसीम अकरम मुझे लेके गए थे, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 ऑनर जो थे ना, वो फैमिली बहुत ज़बरदस्त फैमिली थी, बिल्कुल, और है मतलब आई मीन, और वो बड़ा लुक आफ्टर सबका करते थे। तो मेरा ख्याल है कि मैंने तो इतनी खेलने के बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ ऐसे ऐसे प्लेयर आए, डीन जॉन्स मेरे साथ खेला हुआ, फिर भी हम साथ रहे, तो उसने बड़ा अप्रिशिएट, मतलब आई मीन कि अभी आप खुद देख रहे हैं जिस तरह ये प्लेयर हैं, ये सब जो है ना जा रहे हैं ना, तो इनकी इम्प्रूवमेंट ही आई है हर चीज़ में। बिल्कुल, मतलब आप उठने बैठने में भी इम्प्रूवमेंट होती है, मतलब आई मीन के डिसिप्लिन, यस उसमें भी है कि कौन
दूसरे मुल्क का किस तरह रहता है, अच्छा, क्या है, ये समझते हैं कि टीमों की तादाद बढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग में जैसे हम देखते हैं कि आईपीएल का आगाज़ हुआ था तो कम टीमें थी, लेकिन अब उसमें भी टीमों की तादाद बढ़ गई है। तो आप समझते हैं कि 5 टीमों से ज़्यादा होना चाहिए ताकि और मज़ा आए? मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। हमारे जितने वो हैं जगहें हैं सबके नाम से जो है ये हो जाएगी आइंदा आने वाला समय। यूँ कि ये तो आप मान लें कि पिछले 2-3 साल में जो हमने हुए हैं, हमने एक लीग को तो पीट के रख दिया था, उसी टाइम में पीट दिया था। आईपीएल तो बिल्कुल फना हो गई थी हमारे इसमें, आपको पता ही है। और जो हमें फना करना चाह रहे थे वो खुद फना हो गए उस लिहाज से। आप देखें कितनी कंट्रोवर्सीज हैं, कितनी कंट्रोवर्सीज। और अभी भी T10 जो कराया है या जो कुछ है, मुझे उसमें भी कुछ इधर उधर की चीज़ें नज़र आई, शो भी हुआ काफ़ी कुछ। तो मेरा ख्याल है हमने एक्शन भी बहुत लिए, क्योंकि हम कुछ हमारे प्लेयरों पे भी आए थे, लेकिन क्रेडिट गोज टू हमारी जितनी मैनेजमेंट थी और साथ साथ हमारे साथ जो लगे हुए थे लोग, उन्होंने जो है उनको एक तरह से ठीक ही हुआ कि पता चला कि सबको पता चला। बल्कि आईसीसी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि भाई आखिर और जगहों पे भी तो ऐसी चीज़ें नजर है, उसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। बट हम लोगों ने काफ़ी उस पर एक्शन लिया जो सबके सामने आया, और अप्रिशिएट हम पीसीबी को भी और हमारे जितने लोग थे सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। तौसीफ अहमद साहब का यही कहना। और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज कश्मीर प्रीमियर लीग जो कि एक और बड़ी लीग पाकिस्तान में होने जा रही है, कश्मीर में वो लीग होगी और उसके लिए भी कहा जा रहा है कि बड़े से बड़े प्लेयर्स खेलने के लिए पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। तो उसका भी तराना रिलीज़ हो गया है। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, वो तराना भी आपको सुनाएंगे और साथ साथ कुछ बात करेंगे जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की जो अभी टेस्ट और T20 सीरीज़ हुई है, तौसीफ साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उस पर भी नज़र डालेंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से कबल हम कुछ बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन अब बात होगी जनूबी अफ्रीका जो दौरा किया पाकिस्तान का। उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में भी उन्हें ज़ेर किया, फिर T20 सीरीज़ में भी बाजी मारी। तो तौसीफ अहमद साहब, साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, कैसा देखा आपने टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की, और उसमें हमने देखा कि नए लड़कों को मौके मिले, T20 हो या टेस्ट सीरीज़ हो। लेकिन चलें पहले आप ये बताएं कि ओवरऑल कैसा देखा आपने इन दोनों सीरीज़ों को? एक तो सबसे बड़ी खुशाइन बात है कि मैंने जैसे पहले कहा कि मुल्क में क्रिकेट हुई और हमारे लोगों ने देखा कि अपने मुल्क में, और फिर प्लेयरों ने यहाँ खेला। इससे पहले प्लेयरों ने टेस्ट क्रिकेट तो यहाँ खेली ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी थी मैं समझता हूँ, और बड़ी खुशाइन बात है कुछ प्लेयरों को चांस मिला। आइंदा आने वाले वक्त में और लोगों को भी मिलेगा डेफिनेटली। बट अच्छी बात है ये कि जो प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं तो उनको चांस मिलना चाहिए। सीरीज़ बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा ये था कि हम उस तरह हमारा सिलसिला नहीं हुआ जिस तरह एक होना चाहिए था। गो कि उनकी टीम अच्छी तगड़ी टीम थी, लोग जो कह रहे हैं, बट हम कुछ जगह पे हमने लैक किया। वो जाहिर है देखा होगा मैनेजमेंट ने, सब है उसको देखेंगे। जिस तरह के सुन भी रहे हैं कि स्पिनर पे आगे आने वाले वक्त में हम इंडिया भी जाएंगे तो हमें स्पिनर्स पे देखना पड़ेगा, हमारे स्पिनर्स किस तरह खेले जाते हैं। बैटिंग की अगर बात करें, एक दो के अलावा हमें कोई बल्लेबाज नज़र नहीं आया। रिजवान ने पहले T20 में 104 रन किए, उसके बाद पूरी टीम ने 170 का अगर टारगेट देती है तो फिर क्या हम कर रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं समझता हूँ कि जिस उनकी बॉलिंग थी, ठीक है, हमको उनको क्रेडिट देते हैं। बट आई थिंक मेरे ख्याल से उनकी ये 20 वाली टीम जो थी, इसमें उनके पास कोई ऐसी जानदार बॉलिंग नहीं थी। हमें 200 प्लस तो हर मैच में जाना ही चाहिए था उस लिहाज से अगर हम देखें। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं मुस्तकबिल की तैयारी करनी है तो फिर मुस्तकबिल में मॉडर्न डे क्रिकेट तो यही है कि आप 200 से, इसमें हम ये मार्जिन थोड़ा देते हैं कि चलो हमेशा की तरह हम कहते हैं ना टीम जो है बना रही है, बिल्ड कर रहे हैं या जो भी, लेकिन अब वो टाइम मेरा ख्याल निकल गया। अभी हमें देख लेना चाहिए। लेकिन सच्ची बात है, जिन लोगों को चांस दिए, इमरान आई थिंक ओपनर थे टेस्ट मैच में, बट देखें अब आप मुझे बताएं, इतना खुले शॉट खेल रहे हैं आप, इस पिच पे अगर स्लिप में आउट हो रहे हैं, इसका मतलब है आप अगर बाहर कहीं जाएंगे आपके लिए प्रॉब्लम। नो डाउट उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी की अपनी जगह, बट आई थिंक मेरा ख्याल है 4 इनिंग जो होती हैं वो
लेकिन ये क्या वजह है कि तौसीफ भाई हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, 1200 रन कर देते हैं, 800 रन कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल में मौका मिलता है वो भी अपने होम ग्राउंड में, T20 में भी ऐसे ही हुआ, खुशदिल शाह नहीं चल पाए, हुसैन तलत ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, फिर टेस्ट क्रिकेट में अगर आप बात कर रहे हैं तो इमरान बट उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाए। तो फिर डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को जब यहाँ अपनी सरजमीन पर भी मौका मिल रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर ये किसकी गलती है, यहाँ क्या चक्कर है? नहीं, गलती तो प्लेयर की अपनी है। देखो मोहसिन, बात ये है कि आप ये खेल जो है ना, ये प्रेशर का खेल है। आप डोमेस्टिक में कितना ही कुछ कर रहे हो, लेकिन वो जगह पे आप जब जाएंगे ना, वो असल में प्रेशर है सारा वहाँ पे। जबकि आप अपनी कंट्री में जब खेल रहे हैं ना, तो आप पे आधा प्रेशर कम हो जाना चाहिए। इसलिए कि क्राउड भी नहीं है अभी तो। हमारी जो बाहर पोजीशन होती है वो यहाँ नहीं है, हमें फ्लैट पिचें मिली, वहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा। ठीक है, उनकी बॉलिंग अच्छी थी अपनी, बट नए गेंद गुजरने के बाद तो वैसे ही सब जो है सिलसिला ख़त्म। हाँ, वही एक अच्छा प्लेयर है। मैं फिर कहूँगा कि हम शॉर्ट फॉर्मेट में इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे compete करते हैं दुनिया को। इसलिए कि अब टेस्ट मैच में भी 4 से ऊपर की एवरेज से खेल रही होती है टीम। ठीक है, सम टाइम फंसता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप, तो उस लिहाज से हम अभी पीछे ज़रूर हैं। लेकिन अब वक्त ये नहीं है कि देखते हैं अभी करेंगे, ये नहीं, ये प्लेयर को खुद देखना पड़ेगा। जाहिर है मैनेजमेंट आपको बता रही होगी कि हमें इस तरह खेलना है, हमें इस तरह। अब इस टीम में जो 2020 में उनकी बॉलिंग है, ये बॉलिंग हल्की बॉलिंग थी उनकी। उसमें तो आपको ठीक है, शमसी ने किया जो भी, आपके स्पिनर से ज़्यादा वो शमसी ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, आपको समझ ही नहीं आ रही थी। अब मुश्किल ये आएगी कि जी आप जो है ना, अब इसके चाइनामैन वाले को पकड़ के लाओ कहीं से, इन पर प्रैक्टिस करें हम, इस तरह की चीज़ें। और पहले हो चुका है ये स्पिनर। अच्छा। जब ये आपका जाहिद महमूद खेला है, जाहिद महमूद को आपने कैसे देखा? अप्रिशिएट इसलिए कि देखें, ये क्रिकेट जो है ऑलमोस्ट 3 साल पहले या 3 साल पहले ये एक लड़का था राव साजिद और ये जाहिद महमूद। जब स्पिनर का कैंप लगा, मुश्ताक थे, तो सारे लेग स्पिनर वगैरह को बुलाया था। ये उस वक्त मिसबाई थे, सबको बुलाया था कि भाई जो है इनको बुला। तो मैंने कहा था कि सिंध से भी 2 लड़के हैं, मैंने जो देखे, तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने मेरी बात को रखा। लेकिन उस वक्त पोजीशन ये थी जाहिद महमूद की और वो लड़के की भी, वो बहुत अच्छा, वो भी अच्छा बॉल ऑलराउंडर था। ये काफ़ी हैवी था ये जाहिद महमूद। अच्छा। तो मैंने जब देखा, मैंने काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि मैं उनसे मुंसलिक तो था, जब मैं सिंध में था तो उनसे मुंसलिक था, जब खेलते भी रहे हम, खिलाता भी रहा साथ ही, ये सब कुछ था। बट बहुत टाइम बाद मैंने जब देखा तो मैंने उसको बोला, हालांकि इसने परफॉर्मेंस भी की थी एक टाइम में, 5 आउट किए थे 2020 में। अच्छा। सियालकोट टीम के उस टाइम में जब हमारी 20 हो रही थी यहाँ। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम तो बहुत, तुम्हारी पोजीशन बड़ी अच्छी नहीं है इतनी, जो ट्रेनिंग सेशन होंगे उसमें यूँ को काफ़ी हैवी हो रहे हो तुम तो। बहुत ज़बरदस्त उसने अपने ऊपर काम किया और मैं समझता हूँ इस वक्त फिटनेस करके आया है। और ये 3-4 साल में तो आदमी ख़त्म हो जाता है। और उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की, मैंने जैसा बताया कि उसने अपने ऊपर काम किया और उसका नतीजा आप देखा, और होता ही है। देखें उसको, मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने उसको चांस दिया। अब आपके पास हो क्या गया है, यासिर शाह, शादाब और 2 और स्पिनर आ गए आपके पास, देखते हैं उस्मान कादिर और जाहिद। मिसबाउल का ये बयान सामने आया कि शादाब खान के आने से कॉम्बिनेशन ऑन स्ट्रांग होगा, तो फिर कौन बाहर जाएगा? अब देखिए ना, हाँ बिल्कुल कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, लेकिन जब कोई नहीं करेगा तो वो बाहर होगा, ये अंदर होंगे। अब तो आपके पास चॉइसेस आ गई। मैं जब भी कहता हूँ ना, आपके बेंच पे अगर 1-2 प्लेयर उसी टाइप के बैठे हों जिस टाइप के आपके खेल हैं, तो बड़ा फर्क पड़ता है। परफॉर्मेंस पे कहाँ, यहाँ तो पसंद नापसंद पे अंदर बाहर किया जाता है। आप देखें ना, आपको सामने खिलाया है, और अब इस वक्त मुल्क की बात है, पसंद नापसंद क्या अब हो गया, बहुत पसंद नापसंद जितवाएगी नहीं ना। जब हारेंगे तो सब घरों को चले जाएंगे, फायदा कुछ नहीं है। ये मेरे ख्याल इसको अब अच्छा, सभी खेल गए, जैसे हमने कहा जाहिद महमूद भी खेल गए और इमरान बट को भी मौका मिला, नुमान ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन तो वो ताबिश खान नहीं खेल पाए, सरफराज अहमद को मौका नहीं मिला। तो मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि दोनों को कहीं ना कहीं चांस नज़र आ रहा है आपको मिलता हुआ। आई होप ये एक आइडियल जगह थी, और चलें, ये तो कोई नहीं, और ये हसरत ही ना रह जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ। बट आई थिंक जब किसी को इंक्लूड किया है साथ लेके उसको खिलाफ, ज़रूरी नहीं है। देखिए कॉम्बिनेशन तो ये लोग बनाते हैं ना, अपने हिसाब से बनाते हैं कॉम्बिनेशन। और ताबिश को मुझे था कि शायद इतना कुछ करने के बाद उसको देंगे, बट आई थिंक कप्तान ने और सब ने सोचा, हसन अली को खिलाया उन्होंने। और पहले टेस्ट में मुझे लग रहा था कि शायद उसको खिला देंगे आप ताबिश को, बट
नहीं कर सके, आने वाले वक्त में सोचेंगे। या अभी हमें बनाना है सबको ना, एक के पीछे एक लगा रहे तो अच्छी बात है। ये ज़रूर है कि उसकी थोड़ा सा टाइम साथ निकल रहा है। लेकिन T20 की अगर बात करें, T20 में ओपनर आपको कौन लग रहा है? आप समझते हैं कि रिजवान और बाबर ही ओपन करेंगे, या फिर यहाँ पे कम्बिनेशन बिगड़ गया बनने के बजाय, या फिर आगे मजीद वक्त लगेगा बनने में? थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है, इसलिए कि देखो ना, बाबर ने नहीं किए वो तो रिजवान, थैंक्स के रिजवान ने रन्स कर दिए, और ऐसे रन्स किए जो मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई भी नहीं सोच रहा था। और यही एक अच्छे प्लेयर की मैं समझता हूँ निशानी है। और आपके पास सरफराज बाहर बैठा हुआ है, और जाहिर है कि सरफराज भी वेट कर रहा है, तो ये कंपटीशन जो है ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि हम हमारे प्लेयरों में बाहर बैठने से फॉर्म बहाल हो सकती है खिलाड़ी की, या फिर मैचेस खेलने से, अगर जैसे डोमेस्टिक में भेज दिया जाता, वहाँ टीमें भी हमने देखा कि थोड़ी सी जब खिलाड़ी बाहर चले गए थे तो मसला आ रहा था। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं समझता हूँ कि देखें, यहाँ ये बात हो रही थी क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी, तो यहाँ ये हो रहा था जी वो टीम कमज़ोर हो गई, जो लास्ट स्टेज की जो जब सिलसिला था। तो अगर सरफराज वहाँ बैठा हुआ था तो मुझे नहीं समझ आई क्यों इनके 4-5 प्लेयर चले गए और टीमों के भी प्लेयर थे, तो सरफराज को यहाँ भेज देना चाहिए था। मैच कप्तानी करता वो, बिल्कुल। और एक बड़ा प्लेयर जब जाता है ना, दूसरी टीम पे प्रेशर डेफिनेटली पड़ता है। अब वहाँ बाहर बैठा है वो, मुझे जिसने भी कहा कि जी वो तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं फलान, नहीं। अगर आपके डोमेस्टिक को आप इज्जत दे रहे हो, और वैसे भी आप कहते हो कि हमारी डोमेस्टिक का होना ज़रूरी है, आप T10 में लड़के चले गए, जबकि हम शुरुआत से यही रोते रहे हैं कि लड़कों को देना नहीं चाहिए वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने एक बनाया कि जी हम भेज देंगे, फिर आपको ये मैच, जबकि मेरे हिसाब से ना देते तो अच्छा था, अपनी डोमेस्टिक को देते। अब एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से हुआ था, पैसा तो ठीक ठाक मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिल रहा। फिर ये करना चाहिए था आपको ये जो मैचेस थे ना लास्ट स्टेज के, कोई गैप आता उसमें ये 3 मैच आप करा सकते थे, तो उससे टीमों पे फर्क भी नहीं पड़ता अगर चले भी गए थे लोग। बट आई थिंक जो 20 लड़के उधर मौजूद थे ना, आपकी जो होम सीरीज थी, कोविड में भी आप बैठे हैं, ये जो फर्स्ट क्लास खेल रहे थे ये भी कोविड में थे। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे सरफराज या इसके अलावा जो प्लेयर थे उनको आप इधर भेज देते, वो अपने मैच खेलते हैं यहाँ के, तो टीमों को फर्क नहीं। अभी जो टीम हारी है ना, हमारे लड़के चले गए, हमारे साथ ये हो गया, नहीं एक्सक्यूज होने चाहिए नहीं। और आई होप कि ऐसा हो कि नेक्स्ट टाइम में अगर ऐसे फाइनल स्टेज के मैचेस रह जाएं तो उसको रोक के 2-3 ही तो मैचेस होने थे ना, तो उसको रोक देता पीसीबी, और जो है वो जब टीमें पूरी हो जाती हैं जब करा। बिल्कुल रोक सकता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहता। और जब आप कहते हैं कि अपने डोमेस्टिक को, अपने सिस्टम को इज्जत देनी चाहिए, तो फिर उसके लिए कुछ करना पड़ता है कि उसको रिस्पेक्ट मिल सके। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे आने वाले वर्ल्ड कप की। और फिर मिसबाह-उल हक का ये कहना कि मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक हमारे प्लान का हिस्सा हैं, तो तौसीफ अहमद साहब से ये भी पूछेंगे कि किस कम्बिनेशन के साथ वो कौमी टीम को भारत जाते हुए देखना, क्योंकि इंडिया में हमने देखा कि इंग्लैंड को बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सेकंड मैच हराया। पहले मैच में शिकस्त हुई इंडिया को, लेकिन दूसरे मैच में इंग्लैंड को उन्होंने मात दी। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से कबल कुछ कौमी टीम के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे, तो मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक के हवाले से तौसीफ अहमद साहब, मिसबाह-उल हक ने बात कही है कि मुस्तकबिल में हम उन्हें देख रहे हैं, हो सकता है कि वो प्लान का हिस्सा बन जाए। तो आप कैसा देख रहे हैं कि होना चाहिए इस टीम में, क्योंकि हमने देखा मिडिल ऑर्डर में सिवाय ओपनर में रिजवान ने रन्स किए, मिडिल ऑर्डर हमारा मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आया। तो आप क्या कहेंगे इसमें मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक के हवाले से जो मिसबाह-उल हक ने बात कही है? देखिए, मोहम्मद हफीज़ का तो सबको पता ही है, वो भी ये सीरीज़ पता नहीं खेल पाए, जो भी वजूहात थी अपनी जगह, लेकिन वो तो टीम का एक मेजर हिस्सा है जी मोहम्मद हफीज़, और उसने प्रूफ करके दिया। मेरा हमेशा तो ये रहा है कि अगर कोई फिट है तो उसको खेलते ही रहना चाहिए। अच्छा। और देखें, अगर कोई नहीं होता तो प्लेयर खुद भी चला जाता है, ऐसी बात नहीं है। और अगर नहीं भी जाता तो वो ग्राउंड में पता चल जाता है उसकी पोजीशन। बाइटिंग हफीज़, और फिर जाहिर है कि जो शुएब मलिक हैं वो भी सीरीज़ खेल रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं सारा। तो मैं यही चाहता हूँ ना कि कहें भाई कि इससे अच्छे प्लेयर आ गए, तब बात बनेगी।
और अगर ऐसी बात है तो मुल्क के लिए फिर इन लोगों को खिलाना पड़ेगा आपको, इसलिए कि ज़रूरत है आपको। जब भी तो मैं कहता हूँ, वही जो बार बार कहता हूँ कि बाहर कोई बैठा हो कि भाई शोएब मलिक अगर नहीं खेलेगा तो ये लड़का खेलेगा, ये प्लेयर है इसके मुकाबले का, तो आप सबके सामने है। आपने हैदर अली को देखा, आपने सबको देखा, मतलब ये उस तरीके से नहीं अब कर पा रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, टेम्परामेंट, आप 2 छक्के देखिए, इंटरनेशनल टीमें पकड़ लेती हैं आदमी को। अब मैंने देखा उनको 2 शॉट तो उन्होंने फ्लिक करते हुए ऑलमोस्ट, तो फिर जैसे लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा आ गया पाकिस्तान टीम में, हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी कर देते हैं, बट अच्छा लड़का है, वो अपनी जगह है, सारा उसको साथ रखे। बट आई थिंक जब तक ये प्रूफ ऐसे ना करें कि एक इनिंग में 50 किए 3 फेल हो गए, ऐसे नहीं, तो ये जो आपके ये ओल्ड प्लेयर हैं, ओल्ड से मुराद मेरी है कि ये जिनकी हम बातें कर रहे हैं, शोएब मलिक और ये तो आपकी टीम का हिस्सा होना ही चाहिए हर हाल में, या तो आपकी रिप्लेसमेंट उनकी आपके पास पड़ी हुई हो, तो उसमें बुराई नहीं है। ये ऐसा ना हो कि T20 वर्ल्ड कप करीब आए तो कप्तान भी चेंज हो, कोच भी चेंज हो। अभी जैसे मुल्तान सुल्तान्स का कप्तान एकदम से मोहम्मद रिजवान को बना दिया, इससे पहले शान मसूद थे, उनकी भी कोई ऐसी बुरी कारकर्दगी नहीं रही थी उस टीम में, लेकिन अब एक 2-3 अच्छी परफॉर्मेंस पर, और नो डाउट रिजवान ने अच्छा खेल पेश किया, तो उस बिना पर उनको कप्तानी सौंप दी गई। और एक साहब मुझे ये भी कह रहे थे कि हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ्यूचर प्लान हो मोहम्मद रिजवान से कप्तानी कराने का। आपने खुद ही कह दिया, वो फ्यूचर प्लान तो है, वो कप्तानी की भी है उसने। अच्छा, तो मेरा ख्याल यही एक वजह है, और इतना ख़राब डिसीजन नहीं है, सही डिसीजन है। अगर है ना साथ, शान की अपनी वो है, अभी फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में आ जाए, मैंने कहा ना फिर शान आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट ये जो डिसीजन है ना, ये यही है कि आपको फ्यूचर हो गए एकदम से कहाँ यार, ये तो यहाँ लोगों को सोचना चाहिए सबको। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये तो खैर 2020 की आबाद, टेस्ट मैच में उसको अगर आप बेंच पे भी बाहर रखते उसको तो क्या फ़र्क पड़ना था। आप तो एक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं ना। टेस्ट मैचों में आपके मिडिल ऑर्डर फिर फेल हो रहा था आपके, अगर रिजवान ना करे किसी जगहों पे और जगह पे तो आपके लिए तो मुसीबत खड़ी हो जानी थी। फिर वही कि बाबर पे आप रखा, बाबर फेल हुआ। इस बात पे हैं कि भाई मोहम्मद रिजवान एज अ ओपन खेले अब टीम में बाबर आजम के साथ। मैंने प्रूफ किया है, बिल्कुल खेलना चाहिए, और एक चांस लिया था, बीच में फेल जरूर हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो फिर ये होने लगा, ये छक्के नहीं मारते, ये नहीं करते, वो भी करके दिखाया। तो आप एक प्लान तो आपको बनाना है आगे के लिए, तो इनको चेक करें। अभी और मैचेस आ रहे हैं, उसमें चेक करें। पाकिस्तान सुपर लीग कितनी ज़रूरी होगी इन तमाम खिलाड़ियों के लिए, खासकर सरफराज अहमद के लिए। एक साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, कुछ साबिक क्रिकेटर या क्रिकेट माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि सरफराज अहमद अगर ऊपर आकर खेलेंगे और नंबर 3 से नीचे नहीं आएंगे, 1 डाउन तक आके खेलेंगे और रन्स करेंगे, तो हो सकता है कि उनका भी कोई चांस बन जाए। आप क्या समझते हैं कि वाकई सरफराज अहमद को भी अब मोहम्मद रिजवान की तरह ऊपर आकर खेलना चाहिए, या पहले ही खेलना चाहिए था? इसलिए नहीं कि फलां कर रहा है तो ये टीम, देखो वो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, और उसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं सरफराज ने, तो उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। वो टीम के साथ साथ हैं। अब हम उस पर भी इशू खड़े कर रहे थे कि भाई साथ क्यों हैं और क्या नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब वो अकेले कर रहे थे। अच्छा, अब वही कि एक आदमी बाहर बैठा होगा, तो सरफराज को अगर फ्रेंचाइज समझती है या टीम की रिक्वायरमेंट है कि उसे ऊपर खेलना चाहिए, तो फिर वो ऊपर खेले जाके हैं। हमने तो यही देखा कि सरफराज ने अपनी जगह छोड़ के दूसरों को नंबरों पे भेजना शुरू कर दिया। आई थिंक वो भी एक प्लान ज़रूर होगा, पर उसका नुकसान तो सरफराज को खुद हो गया ना। सही, ठीक है। तौसीम अहमद साहब, सरफराज अहमद की बात हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही है, और फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात हो रही है, जो पहला ही मैच है अपना कराची किंग्स के साथ, जो कि दिफाई चैंपियन है, उनके खिलाफ खेलेगी। तो कोयटा की आवाम क्या कहती है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, वो आपको सुनवाते हैं कि सुनिएगा कोयटा की आवाम के बारे में। ख्वाहिश तो यही है कि कोयटा ग्लैडिएटर ही जीते, और क्योंकि उसकी टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इतने अरसे से हर मतलब डिज़र्विंग भी है, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर ही PSL की ट्रॉफ़ी लेके आए। पाकिस्तान में जब मैचेस शुरू हुए तो वो कराची या लाहौर तक ही महदूद होकर रह गए। हमारे कोयटा में भी काफ़ी सारे मैदान हैं, स्टेडियम से बहुत अच्छे, और यहाँ के नौजवान भी चाहते हैं कि यहाँ पर लोग आएँ और यहाँ पे क्रिकेटर्स को देखें खेलते हुए। तो ये फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पे क्रिकेटर्स आए, तो इससे हमारी कोयटा की जो इमेज है, बलूचिस्तान की जो इमेज है, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर टीमों की तादाद ज़्यादा होगी तो इससे ये है कि जो नौजवान प्लेयर्स है वो मायूसी का शिकार भी नहीं होंगे, और ख़ुसूसन जिस सूबे से हम ताल्लुक़ रखते हैं बलूचिस्तान से, तो उनके प्लेयर्स है उनको टैलेंट उभरने का मौका भी मिलेगा। और हम समझते हैं इस तरह के टीमें बलूचिस्तान नहीं, गवादर के नाम पर एक टीम बननी चाहिए, और दूसरे इलाके जो बलूचिस्तान के जो अफराद जो लोग हैं जो अफोर्डेबल है वो कर सकते हैं,
ग्वादर के नाम से वो टीम फ्रेंचाइज निकाल सकते हैं और टीम बना सकते हैं, और इस वाला कोयटा के तो पहले से भी हैं, तो ये हम समझते हैं अच्छा इनिशिएटिव है अगर टीमें ज़्यादा होगी। जी हाँ, आपने सुना कोयटा के शायकीन एक क्रिकेट की बातें। कोई कह रहा है कि टीम्स की तादाद बढ़ानी चाहिए, कोई कह रहा है कि कोयटा में भी मैचेस होने चाहिए, वहाँ भी बड़े ज़बरदस्त मैदान है। तो कुछ कहना चाह रहे हैं? कोयटा के हवाले से एक बात ज़रूर कहूँ। जी जी बिल्कुल कहें। इस साल आप देखिएगा, मैं ख़ुद भी जो है वो आज़म के लिए बात करता रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए और शर्जील के लिए बात ज़रूर की है। हमारे यहाँ एक मैंने वेस्ट इंडीज़ का आपने देखा है, वो कितना तगड़ा प्लेयर है, रकीम, हाँ कितना बड़ा है। तो फिटनेस का जहाँ तक ताल्लुक है तो बड़ी मुश्किल है। तो मतलब ये कि आप अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बच्चा, मैं सच बताऊँ, वो मतलब नज़र आ जाती है चीज़ एक आदमी में। तो ये कोयटा ग्लेडिएटर के लिए इस वक्त सबसे अहम चीज़ होगी कि ये इसमें मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है, और ये लोगों को कहेगा कि भाई मुझे जो है पाकिस्तान टीम में कीपिंग भी है, बट बैटिंग में उसको सही जगह पे अगर भेजेंगे। मैंने देखा कराची में कुछ जगह पे उसे जो है वो नीचे, जो कि ये छक्के मारने वाला प्लेयर है, तो ये मुझे बड़ी होप है कि ये अगर अब सही नंबर पे गया ना तो ये डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। ठीक है, आप समझते हैं कि अगर इनको सही यूटिलाइज़ किया गया है तो पाकिस्तान या जिस टीम के भी लिए खेलेंगे, चाहे वो PSL की हो या कौमी टीम हो, तो उसके लिए फ़ायदा होगा। साथ साथ वक्त हमारे पास कम है, जाते जाते तौसीफ साहब, हमने देखा कि पड़ोसी मुल्क भारत और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ जारी है। पहला मैच इंडिया हारी, दूसरा मैच इंडिया ने इंग्लैंड को पिछाड़ दिया, और पीटरसन ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुबारकबाद दी है इंडिया की टीम को, लेकिन वो कह रहे हैं कि B टीम को हराया है इंडिया ने इंग्लैंड की। क्या कहेंगे इस पर? यार B टीम तो नहीं है, जब पहले हरा दिया तो नहीं। ये तो है कि इंडिया तो जो है पलट के वार करता है, नज़र आया, हमने एक ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, सब किया अप्रिशिएट। अब आप इससे अंदाजा लगाने, इतनी टर्निंग पिच, सब हिल आगे, हारा भी था इंडिया, लेकिन उसके बाद ईश्वन जिसने 100 भी किए और 5 विकेट्स भी आई थिंक लिए। तो खेलने वाले तो टर्निंग पिच पे भी खेलते हैं। दाहिर अपने मुल्क में उन्होंने एक टर्निंग पिच बनाई, और गोरे बुरा नहीं खेले, उन्होंने पहले टेस्ट में मारा। बट जाहिर है इंडिया भी बुरी टीम तो नहीं है, अच्छी टीम है। उन्होंने उसका बड़ी टीम है, दोनों ही बड़ी टीम है, और बहुत शानदार खेल पेश किया पहले मैच के बाद भारत ने। और यही होता है होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना, अपना टेम्परामेंट दिखाना, अपना टैलेंट दिखाना, और तनकीद से, अपनी गलतियों से सीखना। तो यकीनन नाज़रीन, हमारा आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तौसीफ अहमद, साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर को, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।